नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूँ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त फिरोजाबाद की खबर के साथ करेंगे, जहां पर मकान में भीषण आग लग गई। मकान में आग लगने से 4 जिंदा जले तो 3 झुलसे। एक ही परिवार के सभी मृतक थे। तीनों घायल मजदूरी कर रहे थे काम, तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फिरोजाबाद में ये बड़ा भीषण हादसा, जहां पर एक घर में भयानक आग लग गई और इस आग से कई लोग जलकर उनकी मृत्यु हो गई। 6 लोगों की इस दौरान इस हादसे में मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है इस हादसे पर। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। फिरोजाबाद के कस्बा पाढ़म में हुआ अग्निकांड। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या वजह बताई जा रही है? और फिरोजाबाद का एक बॉर्डर है पाड़म। पाड़म में ये कल रात्रि को घटना हुई है। शॉर्ट सर्किट जो इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर के शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ आग लग गई है। और एक मकान में जो रहते थे व्यक्ति, जिनका शोरूम था इलेक्ट्रॉनिक का, उनको उनके परिवार के 6 लोग और 3 लोग अन्य बताए जा रहे हैं। करीबन 9 लोग वहां झुलस गए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत और 6 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं। और देखने की बात ये होगी, शासन प्रशासन ने तुरंत एक्टिव मोड में लिया है और उसके बाद जो शासन की व्यवस्था रही, अग्निशमन की व्यवस्था रही, जो पूरे जिलों से फिरोजाबाद, आगरा और मैनपुरी और एटा, इन तीनों जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाकर उसको बुझाने का काम किया गया। नरेंद्र, इसके अलावा जो लोग मृतक बताए जा रहे हैं, इसके साथ ही जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों की क्या कुछ स्थिति है और मृतकों के परिजनों से क्या बातचीत हो पाई है? देखिए, मृतक के परिजनों से अभी बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि उनके परिवार के जो 6 लोग थे वो जलकर राख हो गए। उनकी बॉडी बिल्कुल राख हो गई है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट इतनी भयंकर थी, दू दू कर कई गाड़ियां मंगाई गई, वो नहीं हो पाई। मगर अगर शासन प्रशासन की बात कही जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो घायल है उनको आगरा रेफर कराया है, उनको उपचार दिलाने का काम कराया है। और डीएम, एसएसपी और एडीजी सारे लोग यहाँ अधिकारी यहाँ आ चुके थे और उन्होंने तय तक व्यवस्था देखकर उनको आगरा भी रेफर कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ ही नरेंद्र, अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है, किस तरह की सहायता की जा रही है परिवार वालों की? इसके साथ ही जो लोग घायल हैं उनकी किस प्रकार से मदद की जा रही है? देखिए, डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने सहायता की बात कही है, तो उन्होंने सहायता के लिए जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने जिस खबर को देखते ही उन्होंने 2 लाख रुपए का मुआवजा परिवार वालों को पर मेंबर के हिसाब से देने का कहा है। और उन्होंने टूट करके ही बताया है, क्योंकि इस जो बड़ी घटना है फिरोजाबाद की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। क्योंकि जो शोरूम चल रहा था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था, वहाँ बहुत अच्छे व्यापारी माने जाते थे, क्योंकि एटा को कन्वेंस करने वाला फिरोजाबाद में वही एक बॉर्डर था। बॉर्डर पे इस तरीके की दुकान होना, शादी ब्याहों में सामान देना, तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में ऐसे अच्छे व्यापारी की जो आग शॉर्ट सर्किट से मृत्यु हुई है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे की बात कही है। इसके साथ ही नरेंद्र, देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में भी इसको लेकर डर का माहौल होगा। अब आगे आने वाले वक्त में किस तरह से अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जाएंगी ताकि ये हादसे आगे ना हो किसी और के साथ, किसी और के परिवार के साथ? देखिए, ये किसी को नहीं पता था कि इन्वर्टर इतना बड़ा कारण बन जाएगा। इन्वर्टर होना, घर में एक लाइट की उपचार व्यवस्था खत्म हो जाना, उसके बाद इन्वर्टर अपनी विकल्प निकलता है और लाइट को सुचारू रूप से चालू करता है। मगर लोगों को नहीं पता था कि इन्वर्टर इतना भयानक हो जाएगा, फट जाएगा, बैटरी फट जाएगी और एक ही परिवार के 6 लोग मर जाएंगे। तो बड़ा दर्दनाक घटना है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ही परिवार के 6 लोग एक इन्वर्टर के कारण मृत्यु होना, उसके बाद जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, वो कहीं ना कहीं इस बात को देखकर परेशान है कि एक छोटे से इन्वर्टर ने हमारे पूरे जो परिवार है, व्यापारी का परिवार है, उसको पूरे को नष्ट कर दिया। ठीक है नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आग लगने की घटनाओं को लेकर सीएम योगी सख्त है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को सीएम के निर्देश, ज्यादा गंभीरता से कार्य किए जाने की जरूरत है। जनधन के नुकसान को कम से कम करें। अग्निशमन यूनिट का कम समय में घटनास्थल पहुंचे। अग्निशमन विभाग आपात सेवा जैसा स्थापित हो। सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। व्यवस्था की नियमित सघन जांच हो
घटना कम होने की सशक्त कार्य योजना बनाएं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा में जनसभा करेंगे तो मेरठ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो वहीं सीएम कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके बाद गोरखपुर में गीडा स्थापना दिवस पर कार्यक्रम है। 260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के ये ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं। तो मेरठ, खतौली और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा में उपचुनाव है, इसे देखते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद मेरठ जाएंगे जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और शाम को गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अधिक जानकारी के साथ हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए। हरेंद्र, चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है मिनट टू मिनट, इसके साथ ही कितने बजे गोरखपुर पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगाया गया है औद्योगिक क्षेत्र गीडा में। खासतौर से आज गीडा का स्थापना दिवस है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे और कई उद्यमियों को अपने हाथों से सम्मान प्रमाण पत्र भी देने का काम करेंगे। यही नहीं, गीडा में और किस तरह से विस्तार किया जाए, हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, खासतौर से जिस तरह से फरवरी में रखा गया इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम रखा गया, तो उत्तर प्रदेश में बाहरी उद्यमियों को बुलाने की जिस तरह से निवेश करने की एक निमंत्रण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं और बुला रहे हैं, तो इससे खासतौर से जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी का दंश था, शायद इसे मिट सके। और शायद नहीं मिटेगा, क्योंकि जब रोजगार लगेंगे तो रोजगार से कई लोगों को नौकरी मिलेगी, कई लोगों को के घरों में चूल्हे जलेंगे। तो रोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज का ये अहम कार्यक्रम है और खासतौर से इन रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे और कल सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके जनता की समस्याओं को सुनने का भी काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात दे करके जाते हैं। आज गीडा में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है, जो उनका आने वाला भविष्य सुदृढ़ हो सके, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अथक प्रयासरत हैं और जिसको लेकर के इन्वेस्टर समिट का एक योजना बनाई गई है और किया जाएगा, तो खास तौर से युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल हरेंद्र, हमारे साथ सचिन जौहरी भी जुड़े हुए हैं। सचिन, आज खतौली विधानसभा में उपचुनाव का प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। कितने बजे खतौली पहुंचेंगे और क्या कुछ उनका पूरा चुनाव प्रचार रहने वाला है? देखिए, लगभग 12:30 बजे के आसपास से मुख्यमंत्री खतौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर नवीन मंडी स्थल पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जो उनकी प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी, उसको जिताने की अपील करेंगे। साथ ही कुछ दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को भी भाजपा में ज्वाइन कराने का एक कार्यक्रम है और यही लगभग 1 घंटे का एक कार्यक्रम रहेगा। जी बिल्कुल सचिन, और जिस तरह से अभी चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार जो है और तेजी से किए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ और कौन से बड़े चेहरे इस वक्त नजर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ? सचिन, देखिए, मुजफ्फरनगर के चुनाव की बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर में आ चुके हैं। लगातार मंत्रियों की एक बड़ी फौज यहाँ पर है और विपक्ष की अगर बात करें तो रालोद अध्यक्ष यहीं मुजफ्फरनगर में डेरा डाले हुए हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर नेताओं के आने का जमावड़ा है। आज भी कई मंत्री
जो मुजफ्फरनगर में लंबे समय से डेरा डाले हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। जी ठीक है सचिन, लौटूंगी आपके पास। हरेंद्र जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, लगातार कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में करने वाले हैं। गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ ये पूरी परियोजना रहने वाली है? तो आज शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। गीडा परिक्षेत्र में बनने वाली सड़कों का, गीडा परिक्षेत्र में बनने वाले नालों का सहित कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं खासतौर से, तो उसको लेकर के भी शाम को नगर निगम के जो पार्षद हैं, क्षेत्र में आने वाले पार्षद हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं या भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, पुराने पार्षद हैं, नए चेहरे हैं, उन सभी को साथ गोरक्षनाथ मंदिर में शाम को बैठक भी करेंगे और उनसे वार्ता भी करेंगे कि किस तरह का आरक्षण, क्योंकि आरक्षण अभी तक जारी नहीं हुआ है, आरक्षण को लेकर के भी चर्चाएं होंगी। और खासतौर से जिस तरह से सभी जिलों में, प्रदेश के सभी जिलों में जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव की बातें कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि खासतौर से अभी तो डबल इंजन की सरकार है, जब नगर निगम में अपनी बोर्ड गठित हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहेगा तो ट्रिपल जो है कि सरकार हो जाएगी और बहुत तेजी से विकास आगे बढ़ेगा। तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से विकास के को लेकर के अथक प्रयासरत हैं, तो कहीं न कहीं ये लोगों के जेहन में भी आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास पुरुष के रूप में जाने जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से विकास कर रहे हैं उस तरह से विकास शायद ही कोई अब तक का मुख्यमंत्री किया हो। क्योंकि हर जिले में, चाहे आगरा हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का किसी भी जिला हो, कहीं भी जहां इनका कार्यक्रम लग रहा था, करोड़ों की सौगात वहां की जनता को जरूर देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र और सचिन इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज रहने वाला है। आज इटावा और मैनपुरी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक करेंगे। शक्ति के केंद्र प्रमुखों की बैठक में भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा रहने वाला है। आज इटावा मैनपुरी जाएंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक को संबोधित करेंगे। तो शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक में भूपेंद्र चौधरी हिस्सा लेंगे। और अधिक जानकारी के साथ नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज इटावा और मैनपुरी के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उनका? मैनपुरी में जो उपचुनाव चल रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर आए दिन बड़े पैमाने पे, चाहे वो समाजवादी पार्टी तरफ से हो, भारतीय जनता पार्टी तरफ से, रैलियां हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, लोगों को मनाने का काम हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी को ये मैनपुरी जीतने के लिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो पाने के सब कुछ है। तो उस पहलू पे जो काम कर रही है, इससे कि हम सीट के इस किले को मुलायम सिंह का जो गढ़ कहा जाता है उसको फतेह करने में अपनी हासिल करने से साबित हो जाए। तो ये दोनों प्रयास कर चल रहे हैं, दोनों कवायद चल रही है, चुनाव अपनी जोरों पे है। और फिलहाल भूपेंद्र चौधरी के 3 प्रोग्राम है, उसके बाद ही पता चलेगा 5 तारीख वोटिंग होगी या 12 तारीख को रेल खुलेंगे, क्या परिणाम आते हैं। ठीक है नदीम, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा आज रहेगा। सुबह करीब 10:25 पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम आगरा के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
तो आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं, तो विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा दौरे पर रहने वाले हैं। और अधिक जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पूरे कार्यक्रम को लेकर? डिप्टी सीएम आज आगरा पहुंच रहे हैं। सिद्धू जी, मैं आपको बताऊं, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज आगरा में आगमन है। करीब 10:25 पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एयरपोर्ट पहुंचेंगे और करीब 11 बजे मंडलीय संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक होगी। कई दिशा निर्देश होंगे, कई कार्यों का निरीक्षण भी होगा और लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी अपनी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। लगातार चाहे चुनाव के दौरे हो, चाहे योजना के कार्य हो, संबंधित अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। 488 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उसके बाद आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंच रहे हैं, तो मंडल स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, कई योजनाओं की पर बात भी होगी। तो कह सकते हैं कि कई ऐसी बातें दिशा निर्देश होंगे जो अहम मुद्दे हो सकते हैं। जी ठीक है कृष्णा, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर लखनऊ से, जहां यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। डीके ठाकुर पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी बनाए गए हैं, तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं डीके ठाकुर। विजय सिंह मीणा एडीजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बने हैं। लखनऊ की फ्री ब्रांच विजय सिंह मीणा की तैनाती हुई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं विजय सिंह मीणा। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? कल देर रात 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी रैंक के अधिकारियों का तबादले किए गए। ये दोनों अधिकारी जो थे, पूर्व में एक जो डीके ठाकुर हैं वो लखनऊ पुलिस कमिश्नर थे, वहीं साथ ही साथ विजय सिंह मीणा जो थे वो कानपुर पुलिस कमिश्नर थे। दोनों को लोग एक साथ ही हटाया गया था और जो पुलिस मुख्यालय है वहां से अटैच किया गया। लेकिन अब दोनों जो अधिकारी है उनको नई जिम्मेदारी मिल गई, जिसमें डीके ठाकुर को जो है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का एडीजी बनाया गया। साथ ही साथ जो कानपुर कमिश्नर पद से रहे विजय सिंह मीणा को एडीजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ की जिम्मेदारी मिली। निश्चित तौर पर दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं और दोनों को कहीं न कहीं कुछ समय के लिए दरकिनार किया गया था, लेकिन अब दोनों जो अधिकारी हैं महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गुजरात में रोड शो रहने वाला है। अहमदाबाद में रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो अहमदाबाद में रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो रहने वाला है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं सपा नेता धर्म सिंह सैनी। खतौली में जनसभा के दौरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन।
और अब खबर बहराइच से, जहां बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रोडवेज बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे से बाइक बहराइच जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ बहराइच हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में बस सवार 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। आपदा प्रबंधन रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। आपदा प्रबंधन कॉन्क्लेव 9 राज्यों के करीब 400 प्रतिभागी होंगे शामिल। बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान, महामारी से निपटने पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। स्वास्थ्य कर्मियों को नए साल में ऑनलाइन छुट्टी। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी, ज्वाइनिंग और रिलीविंग अब मैनुअल नहीं, मानव संपदा पोर्टल के सहारे सभी का काम होगा ऑनलाइन। तो एनएचएम के तहत प्रदेश भर में सुविधा 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। और अब खबर कानपुर से है, जहां अशरफ अली बनकर इरफान सोलंकी फरार। पुलिस ने जारी किए फरार इरफान सोलंकी के फोटो। दिल्ली एयरपोर्ट पर मास्क लगाए फुटेज आया सामने। अशरफ नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाकर हाईवे यात्रा। इरफान सोलंकी पर प्लांट में आग लगाने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि इरफान सोलंकी सपा के विधायक है कानपुर विधानसभा से। उन पर एक प्लाट कब्जा करने और आग लगाने का आरोप है। उन पर मुकदमा दर्ज है। लगातार उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई इरफान सोलंकी के साथ वो फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार गर्दी की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने जब उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने फरार होने में मदद की थी, जिसमें से समाजवादी पार्टी से कानपुर की सपा महिला नेत्री है नूरी सौकत और उनकी बहन इरफान सोलंकी, उज्ज्वला सोलंकी, उन दोनों को ही पुलिस ने जेल में उठाया और महिला थाने तक गिरफ्तार की जा रही। लगातार उनको कि जो इरफान सोलंकी और उज्ज्वला सोलंकी दोनों भाई फरार है, उनको जल्द से गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी उनसे कोई लीड नहीं मिली थी, लेकिन इसकी जरूर जानकारी मिली थी कि इरफान सोलंकी ने अपना नाम बदलकर अख्तर नाम से आधार कार्ड बनाया, उसी से उन्हें ट्रैवल करा और यहाँ फरार होने के फ्लाइट का इस्तेमाल किया। जब पूरे मामले की छानबीन की तो इरफान सोलंकी की मास्क लगाकर एक फोटो वायरल हुई है, जो पुलिस ने खुद वायरल की है, जो दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां से वो सफर से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में पुलिस की एक टीम दिल्ली में रवाना हुई है उनको गिरफ्तारी करने को लेकर, जिससे कि उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा सके। क्योंकि कोर्ट में 1 तारीख को उनकी तारीख लगी, जो अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी है। लेकिन फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में घटना को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन इरफान सोलंकी और उज्ज्वला सोलंकी दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस ने तो 17 लोगों की लिस्ट बनाई है जो इनके सबसे करीबी बताए जा रहे हैं और जिन पर पुलिस को साथ है कि इन्होंने उनकी भागने की मदद की है। फिलहाल इरफान सोलंकी जो मुख्य कम होने का नाम नहीं ले रहे, उन पर एक मामला और ग्वाल टोली पे दर्ज किया गया है, जो कि 420 का है, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले में जो संयुक्त पुलिस आयुक्त है कानपुर में आनंद प्रकाश तिवारी, उन्होंने जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। फिलहाल जो उनके सबसे करीबी महिला नेत्री जो फरार होने में मदद की थी नूरी सौकत और उज्ज्वला सोलंकी, उनको फिलहाल पुलिस ने रास्ते से लेकर उनसे महिला थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है राम जी, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और खबर बुलंदशहर से, जहां सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाई की मौत का बदला लेना चाहता है आरोपी। रामपाल ने पहले भी जताया था जान से मारने का खतरा। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धराऊ गांव की घटना।
और अधिक जानकारी के साथ अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या जानकारी उस घटना को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि देर रात की ये घटना सामने आई है। बुलंदशहर के एक खुर्जा देहा क्षेत्र में ये सेमिनार सफाई कर्मचारी है जिसको 2 गोली हमलावरों ने मारी, जिसके मौके पर भी मौत हो गई है। और आरोप ये लग रही थी कि आरोपी ने इसको गोली खाई थी। पहले भी किसी मामले में बातचीत से लेकर नक्शा समझकर गोली मारी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है अशोक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।